थोड़ा मज़ा आएगा आज के टॉपिक में। एंड सेकंड थिंग, सॉरी फॉर द इतना लेट वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। सो वॉच करते हैं, देखते क्या होता है। आज का टॉपिक है हमारा इनवॉइस परचेस इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, हमें क्रिएट में जाना है। ठीक है, एक लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F11 प्रेस कर दो, अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन परचेस इनवॉइस। ठीक है, यस कर दो इसको, सिंपली बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रिएट में आना, लेज़र क्रिएट कर रहे हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं, लेकिन हम किस पे परचेस कर रहे हैं, लोन पे। मतलब मैं अगर उसको लोन पे अगर परचेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई सामान लेते हैं ना, तो हम लोग उसको अगर बोलते हैं बाद में पेमेंट करूंगा 1-2 महीने या फिर 3 महीने बाद, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करता हूँ कि लाइक ठीक है 2-3 महीने बाद पे करोगे, लेकिन मैं उसके ऊपर क्या लाऊंगा, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करूंगा। तुम लोग वही देखने वाले आज। तो पहला लेज़र आएगा तुम्हारे यहाँ पे, जिस पर्सन से तुम खरीद रहे हो। तो मैं खरीद रहा हूँ सप्लायर से, जिसका अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुम लोग को, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको यस करने से पहले तुम्हें क्या करना है, Ctrl+I प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बिल वाइज डिटेल, उसके आगे यस कर दो सिंपली, और फिर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करो। हो गया, समझा यहाँ तक? एक और बार बता दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, Ctrl+I प्रेस करना है, बिल वाइज डिटेल पे जाके इसको यस करोगे सिंपली, और इसको भी यस करोगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तुमको कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को भी ओवरराइट पैरामीटर, इसको भी यस करना है आपको। सिंपली यस करके आ जाओगे। ठीक है, आने के बाद तुम्हें कहाँ पे जाना है, रेट में। रेट में जाने के बाद तुम्हें क्या डालना है, जो भी रेट पे तुम सेल्स कर रहे हो, परचेस करोगे, मतलब यहाँ पे आएगा कैलेंडर मंथ, ऑल बैलेंस, और सिंपली बस एक्सेप्ट कर लो। हो गया। अब यहाँ पे हमें टोटल 2 लेजर क्रिएट करना है। तो रहेगा तुम्हारा इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, पहला हमने लेजर क्रिएट कर लिया, दूसरा हमारा रहेगा इंटरेस्ट पेएबल, जिसका अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक टाइप से क्या कर रहा हूँ मैं, उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करूंगा ना, तो इसके लिए। और यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली एक्सेप्ट कर लो। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम्हें कहाँ पे जाना है, अल्टर में। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद तुम्हें कहाँ पे जाना है, वाउचर टाइप। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब तुम इंटरेस्ट पेबल आइटम इनवाइस परचेस में करोगे, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, क्रेडिट नोट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाके एंटर करके सीधा आ जाओ। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ये नेम ऑफ क्लास, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एक लेजर एक यहाँ पे तुम्हें डालना है नाम, जिसका नाम रहेगा इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, सिंपली बस एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या जो हमें क्लास यूज़ करने वाले, नेम ऑफ क्लास वो यूज़ कर रहे हैं, क्या एक इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर रहेगा तो यस कर दो। ठीक है, इसको यस करने के बाद यूज़ अकाउंटिंग अन्य कंपाउंड फॉर्म में भी यूज़ करना, तो उसको भी यस कर दो। ठीक है, यस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है इसको। अब यहाँ से बाहर निकलोगे। ठीक है, देखो हमारा प्रोसेस क्या था, हमें 2 लेज़र क्रिएट करना था, और अल्टर में आके हमें सेटल करना था। ये तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग वाउचर में, एक हम कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ परचेस के लिए फंक्शन किए F9। ठीक है, सिंपली सप्लायर इनवॉइस नंबर जैसे 101, डेट 1 अप्रैल है। हमेशा इसमें याद रखना करंट डेट, कि तुम कौन सी डेट को सामान परचेस कर रहे हो। सप्लायर से कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा आपको। देखो चलो आज मैं डिटेल भी बताता हूँ, डिटेल कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे आ जाओगे, रिसिप्ट नंबर जो भी रहेगा, डिस्पैच थ्रू, जैसे ये आ रहा है सामान पालघर से। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ पे आ रहा है, बोईसर में। ठीक है, करियर का नेम, जो मतलब सामान डिलीवर कर रहा है उसका नाम क्या है, जिस पर्सन का नाम है। ठीक है, बिल लोडिंग नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, कौन सी डेट को सामान आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मोटर व्हीकल का नाम क्या है, एक मिनट, कुछ ज़्यादा हो गया तो हम उसको नॉर्मली से स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, व्हीकल नेम है जैसे MH48। ठीक है, और जो भी व्हीकल का नाम रहेगा, नंबर रहेगा सॉरी, वो डाल दो यहाँ पे और एक्सेप्ट कर लो। ठीक है,
और यहाँ पे परचेस लेजर में आएगा परचेस अकाउंट, तो एक क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या है, ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। क्रिएट में आके यहाँ पे डालोगे परचेस अकाउंट। हाँ, अगर तुम्हारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से है तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। परचेस अकाउंट सिंपली एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम मैं परचेस करने वाला हूँ टेबल नहीं तो चलो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली जाके टेबल क्रिएट कर सकते हो, तुम्हें लेज़र में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल का अंडर आएगा फर्नीचर डाल दो, सिंपली एक्सेप्ट करके आ जाओ नीचे, ठीक है। इसका यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, सिंबल आएगा पीसेस, फॉरवर्ड नेम पीसेस, ठीक है, हो गया। अब मैं कितना क्वांटिटी परचेस कर रहा हूँ, 100, ठीक है। सिंगल प्राइस रहेगा उसका 120। न्यू अकाउंट लेना है यहाँ पे, न्यू रेफरेंस, सॉरी। हाँ, अब देखो, अगर जैसा देखो सिंबल आ रहा है ना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो मतलब तुम्हारी एंट्री तो हो रही है, लेकिन एज ए इंटरेस्ट पैरामीटर में नहीं हो रहा है। अगर ऐसा आएगा तो एज ए इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे तुम इसका चेंज भी कर सकते हो परसेंटेज, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। अब मैंने इसलिए लिया था वो लोन पे सामान, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगले 2-3 महीने के बाद पे करने वाला हूँ मैं अमाउंट। मान लो वो डेट आ गया। अब डेट क्या है, जैसे आप करेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल है। अब मुझे पे कब करना है, मुझे वो चेक करना है, मुझे पे करना है जून में। तो अगर वो चेक करना है तो कैसे चेक करूँगा मैं, कहाँ पर जाऊँगा, डिस्प्ले मोर, रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद कहाँ पर जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अब पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें क्या करना है, सिंपली Alt+F2 प्रेस करना है। क्या करोगे, Alt+F2 प्रेस करोगे, जिससे तुम पीरियड चेंज कर सको। अभी करंट डेट क्या है हमारा, 1 अप्रैल है। पे कब करने वाला हूँ मैं, 1 जून। देखो आ गया, सिंपली एंटर करके और एक और बार एंटर कर लो। हाँ, सो भी देखो यहाँ पे हमारा बिल नंबर क्या है, 101, ठीक है। अब किससे सामान कितना अमाउंट पे करना है उसको, 12,000 पे पेंडिंग अमाउंट, मतलब मैंने कुछ पे नहीं किया है। और इंटरेस्ट का पैसा कितना है, 3,600। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्रेडिट नोट किया था एक। हाँ, सो देखो उस क्रेडिट नोट में बेसिकली अगर हम ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, दोनों अमाउंट को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ, सो हम यूज़ करेंगे क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे बाहर निकल जाओगे। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेमेंट कब करने वाला मैं, 1 जून को। तो मेरा लेकिन यहाँ पे करंट डेट कितना है, 1 अप्रैल है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे F2 से करंट डेट चेंज करके क्या डालना है, 1 जून। सिंपली कहाँ पे जाओ अभी, वाउचर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेस करो, Alt+F6, ठीक है। देखो आ गया ऑप्शन, हमने नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट पेबल पहले से क्रिएट करके रखा है। सप्लायर से सामान खरीदा था, देखो आ गया डिटेल, सिंपली एक्सेप्ट कर लो। इंटरेस्ट पेबल आएगा और एक्सेप्ट कर लो इसे, ठीक है। और यहाँ से क्या करोगे, F6 से F5 से पेमेंट करना है। इसको सामान खरीदा तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। किसको करना है, सप्लायर को। कितना करना है, 15,600 अगेंस्ट रेमसर, और एक्सेप्ट कर लो। समझा? आई होप अगर वीडियो समझा होगा तो, और टॉपिक समझा होगा तो वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।